हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु और उनके प्रमुख स्त्री चरित्रों के बारे में हम अपनी आज की बातचीत केंद्रित करेंगे। आप जानते हैं यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने हर्षवर्धन के समय को अपनी कहानी का विषय बनाया है। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के सम्राट थे और उनके समय जो कुछ भी या भारत जिस तरह का था उसका बहुत कुछ यथातथ्य वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। लेकिन इसके जो प्रमुख पात्र हैं, चाहे वह भट्टिनी हो, चाहे निपुणिका हो, सुचरिता हो, महामाया हो, अघोर भैरव हो, ये सभी पात्र ऐतिहासिक नहीं है, काल्पनिक है। यानी कि इन पात्रों का जो चित्रण हुआ है, न केवल चित्रण बल्कि उनकी जो कल्पना की गई है वो खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। उनके यहाँ ऐतिहासिक चरित्र जो है वो हर्षवर्धन खुद है, बाणभट्ट है, राजश्री है, हर्षवर्धन का भाई है। ऐसे कुछ इने गिने पात्र हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है। लेकिन शेष जो पात्र हैं वे सभी काल्पनिक पात्र हैं। यानी कि वे हर्षवर्धन के समय नहीं हुए थे, लेकिन उनका इस उपन्यास के पात्र होना, एक तरह से कह सकते हैं कि इस उपन्यास की कथा वस्तु का निर्माण उन्हीं से होता है। इसका नायक, इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट है। और आप जानते हैं कि बाणभट्ट जो है एक ऐतिहासिक चरित्र है, संस्कृत के गद्यकार कवि हैं और इस रूप में वो उनको हम काल्पनिक चरित्र नहीं कह सकते। लेकिन उपन्यास में बाणभट्ट के साथ जो कुछ घटित होता है या बाणभट्ट जो कुछ भी करते हैं वो बाणभट्ट के जीवन में वैसा कुछ घटित हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में हम कोई दावा नहीं कर सकते। दरअसल बाणभट्ट के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। यह सही है कि उन्होंने कादंबरी और हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखे थे और उससे उस समय का बहुत कुछ पता लगता है। लेकिन खुद बाणभट्ट का जीवन कैसा था उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है और इसलिए जो बहुत कम जानकारी है उसी बहुत कम जानकारी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी ऐतिहासिक जानकारी यानी इतिहास संबंधी जानकारी, संस्कृत के ग्रंथों का जो उनका व्यापक अध्ययन है उसके आधार पर उन्होंने एक काल्पनिक कहानी निर्मित की है। और उस कहानी का महत्व जो है वो ऐतिहासिक महत्व तो है ही, वो प्रासंगिक भी है। यानी कि जिस समय उपन्यास लिखा गया, और जैसा कि आप जानते हैं ये उपन्यास 1946 में लिखा गया था, भारत आज़ाद होने से एक साल पहले वो प्रकाशित हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस युग को, जिस दौर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस उपन्यास के माध्यम से, वो हर्षवर्धन का दौर भी है और वो जिस समय लिखा गया यानी कि हमारा आधुनिक समय, जिस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की तरफ था, उस दौर का भी हम एक तरह से प्रतिबिंब इस उपन्यास में देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि एक साथ ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता इस उपन्यास में हमें दिखाई देती है। लेकिन इसकी कथा वस्तु जो है उसमें कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हर्षवर्धन के समय की कहानी नहीं है। उन्होंने हर्षवर्धन के समय के जो यथार्थ है, उस समय जो प्रमुख द्वंद्व थे, उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय का जो ग्रामीण समाज था, उस समय का जो नागरिक समाज था, उस समय की जो राजसत्ता थी, उस समय स्त्री पुरुष जो संबंध थे, वे सभी चीज़ें उन्होंने सामने रखी है। लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे कि हमें
हर्षवर्धन के समय के साथ साथ हमारे अपने समय की समस्याएं भी उभर कर सामने आती है, और जो दृष्टिकोण उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया है वो दृष्टिकोण हर्षवर्धन के समय से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपने समय में। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। एक बड़ा लेखक जो होता है वह कहानी कोई भी उठा सकता है, वो ऐतिहासिक कहानी उठा सकता है, वर्तमान की कहानी उठा सकता है, भविष्य की कोई फैंटेसी निर्मित कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है अपने समय का, अपने वर्तमान का जो भी उसने ग्रहण किया है, अपने वर्तमान के यथार्थ को जिस रूप में ग्रहण किया है और उसकी जो समझ बनी है, उस समझ को वो उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आप जानते हैं कहानी में, उपन्यास में, कविताओं में इस तरह की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए हैं और फैंटेसी भी लिखी गई है। कविताओं में भी ऐसा है, कविताएं ऐतिहासिक, पौराणिक और फैंटेसी वाली कविताएं भी लिखी गई है। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चाहे उपन्यास ऐतिहासिक हो, जैसा कि बाण भट्ट की आत्मकथा है, उसके साथ साथ वो वर्तमान से भी जुड़ता है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि भट्टनी जो तुवर मिलन की पुत्री है, उसका अपहरण किसी सामंत ने किया है, और निपुणिका जो नाटकों में काम करती है और किसी समय बाण से प्रेम करती थी, लेकिन बाण की तरफ से जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो वो निराश होकर बाण जो नाटक खेला करते थे, बाण के समूह को छोड़कर चली जाती है, उसकी मंडली को छोड़कर चली जाती है। 6 साल तक इधर उधर भटकती है। कहानी के अनुसार उपन्यास पढ़ते हुए हमें मालूम पड़ता है कि 6 साल बाद में निपुणिका की फिर से मुलाकात होती है। निपुणिका एक पान की दुकान चलाती है, तांबुल जिसे संस्कृत में तांबुल कहते हैं, पान की दुकान चलाती है। आप देखेंगे कि ये पान की दुकान के बारे में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि क्या आज से लगभग 1300-1400 साल पहले, यानी कि 7वीं शताब्दी में भी पान की दुकानें होती थी, पान खाया जाता था, या पान की दुकानें स्त्रियां चलाती थी। इसका उल्लेख ऐतिहासिक रूप से मिलता है। ऐसा मिलता है कि पान खाया जाता था। तांबुल शब्द संस्कृत में पान के लिए ही है, और पान खाना एक बहुत पुराना कहना चाहिए कि, तो पान खाना जो है भारत में सदियों से चला आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पान को संस्कृत में तांबुल कहते थे, और पान खाना हमारे समाज में एक पुराना व्यसन है। व्यसन बुरे अर्थों में नहीं, लोग शौक रखते थे, पुरुष भी खाते थे, स्त्रियां भी खाती थी, और पान की दुकानें होती थी। जैसे कि इस उपन्यास में हम देखते हैं कि निपुणिका, जिसे अपभ्रंश भाषा में न्यूनिया कहा गया है, वो पान की दुकान चलाती थी, और इसी पान की दुकान के माध्यम से ही वो दोबारा बाण के संपर्क में आती है। बाण से मुलाकात होती है। बाण से मुलाकात होने के बाद में वो बाण से कहती है कि सामंतों के अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब राजमहल, जहाँ स्त्रियाँ रहती है, राजमहलों में जो जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में स्त्रियाँ रहती है, उसे अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। तो अंतःपुर में भट्टनी नाम की एक राजकुमारी, राजकन्या को कैद कर लिया गया है और उसे छुड़ाना है। और निपुणिका को यह विश्वास है कि बाण ये काम कर सकता है। बाण एक कवि है, और स्पष्ट रूप से वो कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है कि अंतःपुर से उसे छुड़ा ले, लेकिन जो कारण निपुणिका समझती है कि बाण छुड़ा लेगा, उसका कारण यह है कि स्त्रियों के प्रति जिस आदर और सम्मान की भावना बाण में उसने देखी है, वो बहुत ही विरले मिलती है। स्त्रियों के प्रति सम्मान, जैसा कि इस उपन्यास में कहा गया है, बाण स्त्रियों के देह को, स्त्रियों के शरीर को देव मंदिर की तरह पूजते थे, देव मंदिर मानते थे। और जो व्यक्ति स्त्री को देव मंदिर समझता हो, स्पष्ट है कि वो स्त्रियों का बहुत आदर करेगा। और इसी चीज़ को हम पूरे उपन्यास में देखते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ भट्टिनी और निपुणिका ही इसमें चरित्र नहीं है, इसमें सुचरिता नाम की स्त्री है, इसमें महामाया नाम की स्त्री है,
और किसी न किसी रूप में सभी स्त्रियां जो है एक तरह से उत्पीड़ित है, और वो उनका उत्पीड़न जो है अन्य कई सारे कारणों से होता है। भट्टिनी को कैद कर लिया जाता है, निपुणिका जो है वो बहुत गरीब स्त्री है, और जिसे हिंदू व्यवस्था में हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में वो बहुत ही छोटी जाति की समझी जाती है, और इसके कारण समाज में उसका जैसा आदर सम्मान होना चाहिए वैसा आदर सम्मान उसे नहीं मिलता। इसी तरह से सुचरिता के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, महामाया के साथ भी है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो भी स्त्री बाण के संपर्क में आती है वो बाण के मन में स्त्रियों के प्रति जो आदर भाव है, जो सम्मान भाव है, उसे देखकर वो बहुत प्रभावित होती है, और उसके प्रभाव के कारण ही सभी स्त्रियां उस पर विश्वास करती है और अपनी मुक्ति के लिए बाण की तरफ देखती है। तो यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। वास्तव में अगर हम सामंती युग में देखें तो सामंती युग में स्त्रियों का वो स्थान नहीं था जो स्थान एक लोकतांत्रिक समाज में होता है। स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देना, ये तो कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि स्त्रियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि स्त्रियों का न घर में न बाहर कोई सम्मान नहीं होता। उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता है और उनके साथ में कई तरह के अत्याचार और उत्पीड़न किए जाते हैं। तो ये जो कारण है, इस कारण से ऐसे समय में जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान नहीं होता था, जो पुरुषों के द्वारा या पितृसत्ता के द्वारा लगातार प्रताड़ित होती रहती है, उस समाज में बाण जैसे लोग निश्चय ही बहुत विरले ही होंगे, बहुत कम होंगे जो स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इसको जोड़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्रियों के उत्पीड़न को वर्ण व्यवस्था के साथ भी। जो समाज के अंदर तरह तरह के स्तर बने हुए हैं, वो कहते भी हैं, भट्टिनी के मुख से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहलाया है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा स्तर भेद हैं, इतने ज़्यादा स्तर भेद है कि जो ऊपर है वो बहुत अधिक ऊपर है और जो नीचे हैं उनकी नीचाई का या उनके छोटेपन का कोई आर पार नहीं है। और ये चीज़ जो है वो यूरोप की स्त्रियों से या यूरोप के समाज से जब तुलना करते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो इस तरह से जो उद्देश्य हमारे सामने नज़र आता है वो उद्देश्य यह है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, स्त्रियों को उनका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, स्त्रियों पर किसी तरह का अत्याचार और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इस पूरे उपन्यास में बाण निपुणिका के सहयोग से भट्टिनी को न केवल आज़ाद कराता है, उसे मुक्त कराता है, बल्कि उसको अपने पिता के परिवार के पास, टूविरमिलियन के पास तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। और इस तरह से और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वो अन्य कई घटनाएं उसके साथ में घटित होती है और उस समय का जो समाज है, उस समय के समाज में जो संघर्ष चल रहे हैं वो संघर्ष भी एक एक करके हमारे सामने आते हैं। और उस संघर्ष के प्रति क्या रुख अपनाया जाना चाहिए, क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते रहते हैं। जैसे एक बड़ा सवाल है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, स्त्री के प्रति आदर सम्मान का भाव। हालांकि इसको लेकर थोड़ा सा मतभेद भी है। मतभेद इस अर्थ में है कि एक जगह निपुणिका कहती है कि तुम स्त्री को देव मंदिर समझते हो, जबकि स्त्री कोई पत्थर की देवी नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो भी हाड़ मांस की मनुष्य है और इसलिए उसके अंदर भी भावनाएं पैदा होती है। और जब कोई व्यक्ति स्त्री को देवी समझता है, इसका मतलब है कि वो स्त्री की भावना को नहीं समझ पाता। निपुणिका बाण से प्रेम करती है और वो ये चाहती है कि बाण उसके प्रेम को समझे, लेकिन बाण तो चूंकि सभी स्त्रियों का आदर सम्मान करता है,
अब जब आप आदर सम्मान करेंगे तो प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम के लिए बराबरी का होना, बराबरी की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और निपुणिका को यही लगा कि ये तो मुझे देवी की तरह देखता है, जबकि मैं इससे प्रेम करती हूँ, तो क्या लाभ, ये मेरा प्रेम कभी स्वीकार नहीं करेगा, मेरे प्रेम को कभी समझेगा ही नहीं। और इसी कारण से निपुणिका बाण को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब 6 साल तक वो इधर उधर भटकती है, तब उसे एहसास होता है कि नहीं, देवी समझकर भी वो जो उसके पास रहते हुए वो जितनी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, जितना सम्मान उसे मिला था, वैसा सम्मान और वैसी सुरक्षा उसे कभी नहीं मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री के बारे में ये 2 दृष्टिकोण जरूर थे, यानी कि स्त्री को मनुष्य समझना, न कि देवी समझना। बाण उसे देवी समझता था और मनुष्य के रूप में उसे नहीं देखता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो देवी समझकर उसके मनुष्यत्व का अनादर नहीं करता था। देवी समझकर उसके प्रति अपने कर्तव्यों को से वो विमुख नहीं होता था, बल्कि स्त्री के उद्धार के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न वो उसने लगातार किया। भट्टिनी को मुक्त कराना एक तरह से प्रतीकात्मक है। भट्टिनी कई अर्थों में स्त्री की मुक्ति के अर्थ में भी हमारे सामने आती है, भट्टिनी स्त्री जाति की मुक्ति के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है, और भट्टिनी के माध्यम से जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वो भी हमारे सामने आता है। इसे इस रूप में देखें कि इस उपन्यास की एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है नर से किन्नर तक एक ही रागात्मक हृदय सभी में व्याप्त है। यह बात इस उपन्यास में कई बार कही गई है और इसी बात को भट्टिनी बाद में आगे बढ़ाती है। नर से किन्नर तक, नर से किन्नर तक का मतलब क्या है कि मनुष्य जिस जाति जिस धर्म का हो, वह आदिवासी हो, वो दलित हो, वह ब्राह्मण हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, वह सभी मनुष्यों के अंदर एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। यह रागात्मक हृदय क्या है? यानी कि प्रेम करने वाला हृदय। यह प्रेम करने वाला हृदय जो है सभी में व्याप्त होता है। यानी कि मनुष्य के बीच में जो भेद किया जाता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और अन्य तरीके से, कि कोई यह समझता है कि मैं ऊंचा हूं, दूसरा समझता है कि वो नीचा है, इस तरह की भावना से दूर हटकर सभी मनुष्यों को बराबर समझना, ये एक तरह से कहना चाहिए कि इसकी दूसरी महत्वपूर्ण कथावस्तु की विशेषता है। और इसी दृष्टि से इस उपन्यास में जब हमारे सामने बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष आता है, हमारे सामने जब ऊंची जात और निम्न जाति का संघर्ष आता है, जब हमारे सामने भारतीयों और हूणों के बीच का संघर्ष आता है, हमारे सामने वे लोग जो बाहर से हिंदुस्तान पर हमलावर होकर आए हैं, उन सब का संबंध उन सब के बारे में जब हमें मालूम पड़ता है, तो उनके संघर्षों के बीच में भी भट्टिनी के माध्यम से और एक तरह से कहना चाहिए इस उपन्यास के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, वो संदेश यह है कि सभी मनुष्य एक होते हैं और उन्हें केवल इस कारण से शत्रु की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो भारतीय नहीं हैं, वो विदेशी हैं, या वो स्त्री या पुरुष हैं, या उनकी जाति, उनका धर्म हमसे भिन्न है। तो ये भिन्नता के भाव को छोड़कर एक रागात्मक हृदय की एकता की बात करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कहानी, इस उपन्यास की कथा वस्तु के अंदर ये दूसरा तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ हम जो देखते हैं वो है धर्म के प्रति दृष्टिकोण की। आप देखेंगे कि इसकी कथा वस्तु को बनाते हुए उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा है। 1946 में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उसके साथ साथ आप जानते हैं कि देश के विभाजन के बारे में भी बहुत सक्रियता थी। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है, इस तरह के विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे थे और इस बात का बहुत खतरा था कि देश का विभाजन हो जाएगा धर्म के आधार पर। और जो हुआ 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो वास्तव में उसके साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ और
पाकिस्तान नाम का एक नया देश हिंदुस्तान से अलग होकर बना था। इसी चीज़ को उन्होंने भिन्न रूप में हमारे सामने रखा है। जाहिर है कि उस समय हिंदुस्तान या किसी सामंती समाज में राष्ट्र की संकल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्र की संकल्पना एक आधुनिक संकल्पना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशेषता यह है कि वो राष्ट्रीयता की बात न करते हुए भी एकता की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि यह विभाजन जो होता है, यह विभाजन इसलिए होता है कि जब हम एक दूसरे से को अलग समझते हैं, एक के धर्म को दूसरे के धर्म से अलग समझते हैं, या धर्म को हम मनुष्यता से ऊपर समझते हैं। और इस कारण से आप देखेंगे कि जब अघोर भैरव उससे ये पूछता है कि तुम किसे पूछते हो, धर्म को, ईश्वर को या मनुष्य को, अगर तुम्हारे सामने वराह और मनुष्य भट्टिनी में से चुनने का सवाल आएगा तो तुम किसे चुनोगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आधुनिक प्रश्न हैं। हो सकता है कि हर्षवर्धन के समय इस तरह के प्रश्न न उठते हों, हो सकता है कि उस समय के समाज में राजसत्ता और सामान्य मनुष्य के बीच में उस तरह का संघर्ष न हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हर्षवर्धन के काल में ये सब चीज़ें जो प्रस्तुत की है, बाहरी आक्रमण का खतरा, उसमें राष्ट्रीय एकजुटता, उसमें इस बात को भी उन्होंने उठाया है कि देश की रक्षा का दायित्व जो है वो किसी एक जाति पर नहीं है, वो सभी पर है। सभी लोग जो है राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कोई खास समुदाय या कोई खास वर्ग नहीं शामिल हुआ था, उसमें सभी लोग शामिल हुए थे, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, सभी शामिल हुए थे। जबकि आप जानते हैं कि भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो 4 वर्ण माने गए हैं, उस 4 वर्ण में क्षत्रिय जो है उनका काम है युद्ध करना, उनका काम है सुरक्षा करना। आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हर्षवर्धन के काल में इस तरह के विभाजन को की आलोचना की है। उन्होंने महामाया के माध्यम से ये जनता का आह्वान करवाया है कि अगर तुम सामंतों की तरफ देखोगे, तुम उनकी तरफ देखोगे कि वो तुम्हारे राष्ट्र की, तुम्हारे देश की रक्षा करेंगे, तो तुम भुलावे में हो। वो सिर्फ अपने हित देखते हैं। अगर जनता का हित देखते तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि राष्ट्र की रक्षा का दायित्व जो है वो सभी पर है, किसी क्षत्रिय पर या सामंतों पर नहीं है, बल्कि उन सामान्य लोगों पर भी है जो बाहरी आक्रमण से सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धर्म का प्रश्न और जाति का प्रश्न, वर्ण व्यवस्था का प्रश्न, ये सिर्फ हर्षवर्धन के समय ही सत्य नहीं थे, वो हमारे समय में भी सत्य थे, और इस बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे कि इस उपन्यास में स्त्रियां जो है उनका और बाण का संबंध बहुत ही, कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा आत्मिक रूप में दिखाया गया है। उनमें किसी भी तरह की काम्यता हमें नहीं दिखाई देती है, उसमें किसी तरह की वासना नहीं दिखाई देती है, उसमें किसी तरह का, कहना चाहिए कि कुछ हासिल करने की भावना नहीं है, त्याग की और बलिदान की भावना है। निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है और वो बाण को अप्रत्यक्ष रूप से ये दिखाती भी है कि वो उसे प्रेम करती है, और बाद में उसकी प्रेम की पराकाष्ठा बलिदान में होती है जब वो रत्नावली, हर्षवर्धन का लिखा हुआ नाटक रत्नावली में वासव दत्ता का चरित्र का अभिनय कर रही होती है, और अभिनय करते करते ही वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है जो निपुणिका के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि प्रेम की पराकाष्ठा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बलिदान में है, कुछ प्राप्त करने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में, कुछ त्याग करने में है। ये चीज़ हम एक तरह से कह सकते हैं कि भट्टिनी में भी दिखाई देती है। भट्टिनी जो है वो धीरे धीरे बाण के से बहुत प्रभावित होती है और वो उससे प्रेम करने लगती है, लेकिन वो अपने प्रेम को कभी शब्दों में व्यक्त नहीं करती।
लेकिन धीरे धीरे उसे वह महामाया के सामने और दूसरे चरित्रों के सामने अपने मन की भावना व्यक्त करती है, और वह भावना हमारे सामने उपन्यास में आती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि भट्टिनी भी जो है वो बाण से बहुत प्रेम करती है। और बाण से प्रेम करने का कारण यह है, उसको यह विश्वास है कि बाण ही है जो इस समाज में जो राग द्वेष फैला हुआ है, उस राग द्वेष से ऊपर उठकर मनुष्य के अंदर जो एक रागात्मक वृत्ति है, जो लोगों के अंदर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की जो शक्ति है, वो बाण के अंदर है। क्योंकि बाण एक ऐसे दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, एक कवि है, और उसके अंदर दूसरों के साथ भेदभाव करने की, दूसरों के प्रति नफ़रत की भावना नहीं है, दूसरों के प्रति घृणा की भावना नहीं है। वो सभी मनुष्यों को समान समझता है, और उसे भट्टिनी को यह विश्वास है कि बाण ही है जो सभी को एक साथ एकजुट कर सकता है, और जो समाज के अंदर ऐसी नकारात्मक वृत्तियाँ फैली हुई है, चाहे वो विदेशियों में हो चाहे हिंदुस्तान के लोगों में, उन नकारात्मक वृत्तियों को वह खत्म कर सकता है। और इसके लिए आप देखेंगे कि उपन्यास के अंत में बाण और भट्टिनी एक तरह से इस महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रेम की परिणति जो है वो विवाह में नहीं होती, प्रेम की परिणति मिलन में नहीं होती, प्रेम की परिणति एक तरह से कहना चाहिए कि विरह में भी नहीं होती। प्रेम की परिणति एक महान उद्देश्य, एक मनुष्यत्व के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रेम को और सांस्कृतिक समन्वय को उन्होंने एक साथ एकजुट कर लिया है। उन्होंने ऐतिहासिकता को और समकालीनता को भी एक साथ जोड़ दिया है। तो कथा का पूरा निर्माण जो है वो इस तरह से किया गया है कि हमें अतीत भी उसमें नज़र आए और वर्तमान भी नज़र आए। भगवत शरण उपाध्याय जो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और जिन्होंने बहुत सारे हिंदी के ऐतिहासिक लेखन पर अपनी टिप्पणियाँ की है, और उन्होंने इस बात की बहुत आलोचना की है ऐतिहासिक उपन्यासों की, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों की, कि वे इतिहास के तथ्यों का ध्यान नहीं रखते, उसका पालन नहीं करते। उन्होंने भगवत शरण उपाध्याय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस उपन्यास पर लिखते हुए कहा कि इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से किसी तरह का दोष निकालना लगभग असंभव है। आप देखेंगे कि काल्पनिक कथानक को लेकर भी उन्होंने जो माहौल, जो वातावरण तैयार किया, जो पात्रों की का जो चरित्र तैयार किया, जो घटनाएं तैयार की, जो माहौल तैयार किया, वो सब ऐतिहासिक रूप से तथ्यात्मकता सही था। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी न केवल एक रचनाकार, एक लेखक थे, एक आलोचक थे, बल्कि वो संस्कृत के और इतिहास के बहुत बड़े विद्वान भी थे। और ये विद्वत्ता भी, यह जो उनकी बौद्धिकता है, उसका भी हमें इस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिलती है। और यही उपन्यास अपने कथावस्तु की दृष्टि से भी, अपनी ऐतिहासिकता के कारण भी और अपनी प्रासंगिकता के कारण भी, इसके स्त्री चरित्र अपने उज्ज्वल चरित्र के कारण भी और बाण के प्रति अपने प्रेम के कारण भी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो संबंध है, रागात्मक संबंध, उनके बीच में जो महान उद्देश्यों का जो संबंध है वो हमें दिखाई देता है। हम ये भी देखते हैं कि अगर बाण में कोई कमजोरी आती है, जैसे कि बाण में इस बात की कमजोरी है कि वो राज्यसभा का, राजा का आश्रय प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए प्रयत्न करता है। निपुणिका को यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती। निपुणिका इस बात की आलोचना करती है और कहती है कि तुम किसी राजा का आश्रय ग्रहण करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो इससे कहीं बड़ा है। और उसी बड़े उद्देश्य की तरफ अंततः भट्टिनी उसे ले जाने में कामयाब होती है। और यही इस उपन्यास के चरित्रों की और इसकी कथानक की विशेषता है। धन्यवाद।